बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार से सालन की रेसिपी। अगर आप लोग भी रवायती चिकन कढ़ाई खाकर थक चुके हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। असल में होता क्या है कि चिकन कढ़ाई में ग्रेवी बिल्कुल ड्राई ड्राई सी होती है, जिसे रोटी चपाती या नान लगाने में थोड़ी सी मुश्किल रहती है। और अगर हम चिकन की ग्रेवी ज़्यादा बना दें फिर सब लोगों का मुंह बन जाता है। तो एक परफेक्ट किस्म की चिकन करी कैसे तैयार की जाती है इस वीडियो में आप देखेंगे। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एक बाउल में डालूंगी 1 कप दही। इसके अलावा डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब दही ज़्यादा खट्टा नहीं रहना चाहिए, आपने इस बात का ख्याल रखना है। 1 टीस्पून डालेंगे नमक। 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैं डालूंगी धनिया पाउडर और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। बस ये घर वाले मिर्च मसाले ही डालूंगी और मैं दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। कोशिश करें दही में कोई भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। एक स्मूथ सा आप लोगों ने दही का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। देखें कुछ इस तरीके से। अब इसमें डालेंगे चिकन। चिकन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 kg के बराबर और ये मिक्स गोश्त है, बोनलेस पीसेस भी हैं और हड्डी वाला चिकन भी इसमें शामिल है। चिकन के पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े रखवा सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ की कटिंग रखवाई है। बस जी, आप लोगों ने ये मैरिनेशन चिकन के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देनी है। चिकन इस मैरिनेशन में अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। अगर आपके घर में दावत है तो ओवरनाइट के लिए रख दें, अदरवाइज़ आप इसको 1 घंटे के लिए लाजमी मैरिनेट करें। चलें जी, दूसरी तरफ मैं ले लेती हूँ एक कढ़ाई और उसमें डालूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे कुछ खुशबूदार मसाले, जिसमें 3 छोटी इलायची, 2 इंच का टुकड़ा है मेरे पास दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 4 अदद लौंग का इस्तेमाल करूंगी। इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही खुशबूदार बनेगी। 2 अदद प्याज लिए थे जिन्हें मैंने ऑमलेट कट में काट लिया था। तो यहाँ पर जो हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे ऑमलेट कट में करेंगे, ताकि प्याज की अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और प्याज शोरबे के ऊपर तैरते हुए नज़र ना आए। प्याज को फ्राई करें इतना कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। बस जी, इसी स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर टमाटर जो हमने शामिल किए हैं वो अपना पानी छोड़ेंगे, जिससे प्याज नरम पड़ जाएगी और बहुत ही अच्छा सा चिकन का मसाला तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। टमाटर को फ्राई करें इतना कि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए और ये मसाला अच्छे से भुन भी जाए। जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई हो, आपने इसमें मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देनी है और अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। बाउल को अच्छे तरीके से साफ़ करें ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। मिक्स कर लें। अब दही अपना पानी छोड़ेगी, जिससे चिकन में अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। लिहाजा कवर लगा देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन भी अच्छे से स्टीम में पक जाए। तकरीबन 7 मिनट के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इन्हें पकाया है और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से चिकन का कितना खूबसूरत कलर आया है और ये कितने अच्छे तरीके से भुन भी चुका है। अब चिकन के बड़े पीस थे मेरे पास, इसलिए मैं इसे गलाने के लिए और ग्रेवी बनाने के लिए 2 कप पानी का इस्तेमाल करूंगी और साथ ही इसमें कुछ हरी मिर्चें भी डाल दूंगी, जिससे चिकन का फ्लेवर बढ़ जाएगा। कवर लगा देंगे। 15 मिनट के लिए चिकन को पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। तो वीडियो इस स्टेज पर अगर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तो इस स्टेज पर 15 मिनट के बाद आप चिकन की जितनी ग्रेवी बनाना चाहें बना लें और आप इसे हरे धनिए से गार्निश कर दें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक मुनासिब सा शोरबा रखें, ताकि खाने में भी टेस्टी लगे और देखने में भी ज़्यादा पतला शोरबा ना लगे। देखें, चिकन का एक बेहतरीन सा सालन तैयार है। अब आप इसे सर्व करें गरम गरम चपाती के साथ, नान के साथ या पराठे के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।